कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक जो टॉपिक है हमारा। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन एट अ random. Find the probability distribution of the sum of the numbers of them। यानी कि हमने क्या किया कि दो डाइस को क्या किया, थ्रो किया, एंड उन डाइस पे जो नंबर आया उसका क्या किया, सम किया, एंड उसको हमने नोट करके एक टेबल प्रिपेयर किया जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमको क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो अगर हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो टोटल आउटकम यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, एक डाइस में 6 होते हैं तो 6 × 6 यानी कि टोटल 36 आउटकम पॉसिबल होंगे। यानी कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है एंड उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे। टोटल आउटकम क्या होता है, 36। अभी x जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सम ऑफ द नंबर। यानी कि सम ऑफ द नंबर वो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 + 1 क्या होगा, 2। तो मिनिमम नंबर जो है वो क्या आएगा, 2। एंड उसका मैक्सिमम नंबर जो है 6 + 6 क्या आएगा, 12। तो 2 से लेके 12 तक नंबर यहाँ पे आएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे आएगा 10, उसके बाद 11 एंड 12। इतने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होंगे, यानी कि इतने सम यहाँ पे पॉसिबल होंगे। अभी देखिए सम 2 हो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1। तो फेवरेबल इवेंट क्या है, 1। एंड टोटल उसका क्या है, 36। तो आंसर क्या होगा, 1/36। यानी कि सम ऑफ 2 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/36। उसके बाद दो नंबर का सम क्या हो, 3। तो 3 में यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 2 1 दो है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36। उसके बाद सम जो है वो क्या करना है, 4। तो 4 में 1 3 आएगा, 2 2 आएगा एंड 3 1 आएगा, जिसका सम क्या होता है, 4। तीन नंबर आए तो 3/36। उसके बाद सम क्या करना है, 5। तो 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा एंड 4 1 आएगा। टोटल कितने आएंगे, 4 नंबर। तो 4/36। उसके बाद सम क्या करना है, 6। तो 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 3 3 आएगा, 4 2 आएगा एंड 5 1 आएगा। टोटल कितने हुए, 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। उसके बाद सम क्या करना है, 7। तो सम 7 कैसे होगा, 1 6 से होगा, 2 5 से होगा, 3 4 से, 4 3 5 2 एंड 6 1। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36। उसके बाद सम क्या करना है, 8। तो 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। टोटल कितने हो गए, 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद सम क्या करना है, 9। तो 9 सम के लिए 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3 यानी कि 4 होंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, 4/36। उसके बाद सम क्या करना है, 10। तो 10 के लिए 6 4 है, 4 6 है एंड 5 5 है, 3 है। तो 3/36। उसके बाद सम क्या करना है, 11। तो 5 6 एंड 6 5। तो वो हो जाएगा 2/36। एंड लास्ट दो नंबर का सम क्या करना है, 12। तो 6 6
तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो हमको पूछा गया था। किस तरह से प्रिपेयर किया है, ऊपर सम है, उस सम के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36, ऐसा ये टेबल प्रिपेयर हुआ है। अभी इस टेबल को यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो वो जो टेबल था उसका यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। एंड इस टेबल को यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, मीन सबसे पहले तो फाइंड करना है। तो मीन को हम क्या लिखते हैं, म्यू। मीन को क्या लिखते हैं, म्यू। इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 से, प्लस 3 इंटू क्या आएगा 2/36। इस तरह से इसको लिखते जाना है। तो सबसे पहले 2 इंटू 1/36, प्लस उसके बाद 3 इंटू 2/36, प्लस 4 इंटू 3/36, प्लस 5 इंटू 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36, प्लस 6 इंटू 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36। उसके बाद 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36, प्लस 8 इंटू 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36। उसके बाद है 9 इंटू 9 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36, प्लस 10 इंटू 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36, प्लस 11 इंटू 11 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36, प्लस लास्ट 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसका जो है सभी का एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 36। एलसीएम क्या होगा 36। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 1 तो वो होगा 2, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 4 इंटू 3 वो हो जाएगा 12, प्लस 5 इंटू 4 वो हो जाएगा 20, प्लस 6 इंटू 5 वो होगा 30, प्लस 7 इंटू 6 यानी कि 42, प्लस 8 इंटू 5 यानी कि 40, प्लस 9 इंटू 4 मतलब 36, प्लस 10 इंटू 3 यानी कि 30, प्लस 11 इंटू 2 यानी कि 12, प्लस 12 इंटू 1 यानी कि 12। इसका अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा 5252/36। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको 7। तो मीन जो है फॉर दिस फॉलोइंग डेटा वो हमको क्या मिल गया 7। अभी इसी तरह से हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जैसे मीन में क्या किया था 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी की थी, वैसे यहाँ पे क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि 4 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से सभी के लिए करना है, लेकिन उसमें से हमको क्या माइनस करना है, मीन का स्क्वायर क्या करना है माइनस। सिंपल है, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इंटू क्या आएगा 3 1/36, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इंटू 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36, प्लस 4 का स्क्वायर 16, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/36, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/36, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36, प्लस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6/36, प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5/36, प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 इंटू 4/36, प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3/36, प्लस 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2/36, प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1/36। इसमें से माइनस क्या करना है, मीन का स्क्वायर, मीन क्या मिला था 7, तो 7 का स्क्वायर क्या करना है माइनस। सभी का एलसीएम देखिए क्या है 36, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36, यानी कि डिवीजन में सभी के चीज कॉमन आएगी 36।
4 into 1 वो होता है 4, प्लस 9 into 2 18, प्लस 16 into 3 48, प्लस 25 into 4 100, प्लस 36 into 5 180, प्लस 49 into 6 यानी कि 294, प्लस 64 into 5 यानी कि 320, प्लस 81 into 4 यानी कि 324, प्लस 100 into 3 यानी कि 300, प्लस 212 into 2 यानी कि, सॉरी, यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंचे थे? 61 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 81 into 4 पे आए हम। 81 into 4 वो होगा 324, प्लस 100 into 3 300, प्लस 212 into 2 यानी कि 242, प्लस 144 into 1 यानी कि 144। इस डेटा में से हमको माइनस क्या करना है? 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस करना है। इन सभी का सम आप अगर किसी में करोगे तो आपको जो है वो आंसर मिलेगा 1974/36। उसमें से माइनस करना है 49, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 54.83। उसमें से माइनस करेंगे 49, तो आपका जो आंसर है फाइनल वो हमको मिलेगा 5.83, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी कि वेरिएंस ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा वो क्या हो गया? 5.83।